एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो यहाँ पर एक और नया सेशन हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, पैडागॉजी, शिक्षण शास्त्र। तो स्टार्ट करते सेशन को बिना वेट के। आप सभी क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप सबके लिए है, अधिगम संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। यह कथन है वुडवर्थ का, थॉर्नडाइक का, रायबर्न का, स्किनर का। चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से हमने यहाँ पे शुरुआत की है आपकी। सभी को आंसर करना है फ्रेंड्स। अधिगम संबंध स्थापित करना है और संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। यह कथन किसका है? चलिए, सभी ने क्लास को सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया है वो कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक का। यह कथन है आपके थॉर्नडाइक जी का। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 113, अधिगम की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। यह कथन है अधिगम की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। तो यह कथन किसका है? ऑप्शन है मार्सेल का, क्रॉनबेक का, गिलीलैंड का या मॉर्गन का। चलिए, मैंने आप सबको कहा था कि आप जितने भी कथन वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं उन सभी को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कथन वाले क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका? मार्सेल का। यह कथन है मार्सेल का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, अधिगम के बिना संभव नहीं है वृद्धि, अभिवृद्धि, उत्तेजना या ए और बी दोनों। चलिए, अधिगम के बिना संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? यहाँ पर आंसर होगा आपका वृद्धि एवं अभिवृद्धि। ये दोनों ही अधिगम के बिना संभव नहीं है। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएंगे और आंसर में दिया भी हुआ है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 115, अधिगम के लिए विषय सामग्री का स्वरूप होना चाहिए सरल, कठिन, सरल से कठिन या कठिन से सरल। क्वेश्चन का पैटर्न आप देख सकते हैं। जो सारे क्वेश्चंस फ्रेंड एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, आप जो सॉल्व कर रहे हो सारे क्वेश्चंस एग्जाम पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। अधिगम के लिए विषय सामग्री का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सरल से कठिन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका 116, मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन के अनुसार बालक की बुद्धि का अधिकतम विकास किस उम्र में होता है? 4 से 5 वर्ष की उम्र में, 5 से 10 वर्ष की उम्र में, 10 से 13 वर्ष की उम्र में या 14 से 16 वर्ष की उम्र में। मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन के अनुसार बालक की बुद्धि का अधिकतम विकास किस उम्र में होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका 14 से 16 वर्ष की उम्र में ही बालक की अधिकतम बुद्धि का विकास होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 117, इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। यह कथन है किलपैट्रिक का, नन का, जर्शिल्ड का या ड्यूवी का। किसका कथन है ये? नोट कर लीजिएगा अगर आपका कथन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 117, इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। यह कथन किसका है? किलपैट्रिक का। ठीक है, कथन है आपका किलपैट्रिक का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 118, विशिष्ट बालक में प्रमुख विशेषता है मानसिक न्यूनता से ग्रसित बालक, प्रतिभाशाली बालक,
साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार वाला बालक, मंद बुद्धि बालकों की अपेक्षा तीव्र बालक। क्वेश्चन नंबर 118। विशिष्ट बालक में प्रमुख विशेषता क्या है? साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार वाला बालक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 119। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। इससे पहले हमने विशिष्ट बालक की विशेषता को जाना, अब हम जानेंगे प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता। ऑप्शन से आपके तर्क, स्मृति, कल्पना आदि मानसिक तत्वों का विकास, उदार एवं हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं, चिढ़ते नहीं हैं, या इनमें से सभी। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता। चलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं सारे के सारे आपके प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता ही है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पे कोई भी आंसर गलत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 120 नंबर क्वेश्चन। आप देख सकते हो, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं केवल प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक, या इनमें से सभी। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं केवल, केवल कौन? प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक और समस्यात्मक बालक, इन तीनों को ही विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा गया है। अंतर यह है कि सबकी समस्याएं, सबकी गुण व्यवहार अलग अलग है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर, देखिए 121 नंबर क्वेश्चन है। शारीरिक रूप से सक्षम बालकों को किस श्रेणी में रखते हैं? प्रतिभाशाली, विकलांग, समस्यात्मक या पिछड़े बालक। शारीरिक रूप से सक्षम बालकों को किस श्रेणी में रखते हैं? विकलांग बालक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन 122। प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के गुणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की विविधता में औसत बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। यह कथन किसका है? टर्मन एवं ओडम का, ड्यूवी का, मन का, या रूसो का? पढ़ लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद आप आंसर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। अगर आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, जैसे आपका सी टेट हो जाता है, उसके बाद आपका यूपी टेट, एच टेट, एचपी टेट, राजस्थान रीच, ठीक है, सीजी टेट, हर तरह के टेट के एग्जामिनेशंस के लिए आप यहाँ पे सीडीपी की तैयारी कर सकते हो। चलिए, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टर्मन एवं ओडम। जो कथन जो है वो टर्मन एवं ओडम का है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 123। पिछड़ा हुआ बालक वह है जो अपने विद्यालय जीवन में अध्ययन काल के मध्य में अपनी आयु के अनुरूप अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा के उस कार्य को ना कर सके जो उसकी आयु के बालकों के लिए सामान्य कार्य है। यह कथन है मॉर्टन का, स्टैपी का, बर्ट का, वुडवर्थ का। पढ़ लीजिए, आपको टाइम दिया जा रहा है, समझ लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है बस। क्वेश्चन नंबर 123। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये जो कथन है, ये कथन है बर्ट महाशय का। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 124। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? 120, 100, 140, 90।
सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका 140। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 125। जो बालक कक्षा में विशेष योग्यता रखते हैं उनको प्रतिभाशाली कहते हैं। यह कथन किसका है? क्रो एवं क्रो का, नन का, ट्यूवी का या हीगल का? जो बालक कक्षा में विशेष योग्यता रखते हैं उनको प्रतिभाशाली कहते हैं। जो कथन किसका है? द राइट आंसर इज ड्यूवी का। जो कथन जो है वो ड्यूवी का है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126। चोरी, झूठ व क्रोध करने वाला बालक है प्रतिभाशाली, पिछड़ा, समस्यात्मक या मंद बुद्धि? और आई होप सभी को उसका आंसर पता होगा। जो बालक चोरी करता हो, झूठ बोलता हो, जल्दी क्रोधित हो जाता हो, इस तरह के बच्चों को या बालक को हम समस्यात्मक बालक बोलते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है हमारा 127। जिस बालक की शैक्षिक उपलब्धि 85 से कम होती है उसे पिछड़ा बालक कहा जा सकता है। यह कथन किसका है? क्वेश्चन ऑप्शन से आपके बर्ट का, नन का, वुडवर्थ का, गाल्टन का। लगातार यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं कथन वाले, आप इसको नजरअंदाज मत कीजिएगा। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? जिस बालक की शैक्षिक उपलब्धि 85 से कम होती है उसे पिछड़ा बालक कहा जाता है। यह कथन है बर्ट का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 128। जिस बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसे मंद बुद्धि बालक कहते हैं। यह कथन है क्रो एवं क्रो का, स्किनर का, पोलक एवं पोलक का या ड्यूवी का? जिस बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसे मंद बुद्धि बालक कहते हैं। यह कथन है आपका क्रो एवं क्रो का। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129। एक व्यक्ति जिसमें इस प्रकार का शारीरिक दोष है जो किसी भी रूप से उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है, उसको हम विकलांग कहते हैं या कह सकते हैं। यह कथन है क्रो एवं क्रो का, हीगल का, बर्ट का या नन का? सो ये कथन है आपका क्रो एवं क्रो का। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। लगातार आपके क्रो एवं क्रो और बर्ड के कथन आपको मिल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 130। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि और विकास अंतर संबंधित है। वृद्धि पहले है, विकास बाद में। विकास संख्यात्मक है, वृद्धि गुणात्मक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा विकास संख्यात्मक है। ये आपका कथन जो है वो सही नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131। कौन सा कथन सही है? वृद्धि की कोई सीमा नहीं है। विकास वृद्धि को प्रभावित करता है। वृद्धि विकास को प्रभावित करता है। विकास का संबंध केवल दृश्य अंगों से होता है। अब यहाँ पर आपको राइट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कौन सा कथन सही है? वृद्धि विकास को प्रभावित करता है। बिल्कुल ये बात यहां पर सही है, बाकी सारी बातें गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 132। प्रतिभाशाली बालक 80% धैर्य नहीं खोते, 96% अनुशासित होते हैं तथा 58% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं। यह कथन किसका है? स्किनर का, हैरीमैन का, विटी का या टरमैन का? चलिए आंसर कीजिएगा। और यह कथन है आपका विटी का। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 133 नंबर क्वेश्चन।
एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु है 15 वर्ष, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 125, 120, 80 या 100? बुद्धि लब्धि निकालने वाला सूत्र को लगाइए और आंसर बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133। अगर सूत्र आपको पता है तो आप आंसर बता सकते हो इसका। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 125। आई होप सभी का सही आंसर आया होगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 134। अधिगम के प्रकार हैं ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेदनात्मक अधिगम, इनमें से सभी। अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार, ये सभी अधिगम के प्रकार ही हैं यहाँ पर, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 135। प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने की जिन विधियों को महत्व दिया है वह है निरीक्षण विधि, करके सीखना, सामूहिक विधि, वाद विवाद विधि। सभी क्लास को शेयर कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट्स में बताएंगे आपको सेशन कैसा लगा। प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने की जिन विधियों को महत्व दिया है वह है आपका करके सीखना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बच्चा करके सीखेगा तो वो चीज उसको याद रहेगा। 136 नंबर क्वेश्चन। हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं या संबंधित है आत्मीकरण के नियम से, आंशिक क्रिया के नियम से, अभ्यास के नियम से, परिणाम के नियम से। हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं। संबंध है आत्मीकरण के नियम से। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 137। जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है प्रत्यक्षात्मक सीखना, ज्ञानात्मक सीखना, सहचर्यात्मक सीखना या करके सीखना। जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श करके हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो इस प्रकार का सीखना प्रत्यक्षात्मक सीखना कहलाता है, ठीक है, जो वस्तु हमारे सामने प्रत्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 138। तत्परता के द्वारा कार्य सीख लेते हैं, हम कार्य सीख लेते हैं धीरे धीरे, शीघ्र, अधूरा या पूर्ण। ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं, शीघ्र सीख लेते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और आज का लास्ट क्वेश्चन 139। अधिगम को प्रभावित करता है कक्षा का सामाजिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण, आर्थिक वातावरण या प्रशासनिक वातावरण। अधिगम को प्रभावित करता है कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो सेशन यहाँ पर समाप्त हुआ फ्रेंड्स। आप सभी क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू। मिलते हैं सेशन में। धन्यवाद।